ये शब्द सुनकर मन मस्तिष्क में एक तस्वीर उभरती है। जब एक माँ अपने बेटे को, एक पत्नी अपने पति को किसी जंग को फतेह करने के लिए भेजती है, कुछ ऐसे ही शब्दों से उनका हौसला अफजाई करती है। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश्वर पाठक और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। किसान आंदोलन को चलते आज 44 दिन हो चुके हैं। किसान का बेटा अपना घर, खेती और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपने हक के लिए सर्द रातों में आसमान को अपनी छत और सड़क को अपना बिस्तर बनाकर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इन कड़कड़ाती सर्द रातों में किसान अपनी मांगों को लेकर मोर्चे पर डटे हुए हैं। आज ना कल ना परसों देना पड़ेगा, क्योंकि मजबूर होना पड़ेगा उनको। गवर्नमेंट को क्या लगता है कि वापस आएंगे खाली हाथ या नहीं? जी, हमारे बंदे खाली हाथ कभी नहीं आएंगे, वहाँ जीत के आएंगे। हाँ जी, हमारे बंदे दिन लगे। हाँ जी, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, हम वहाँ से जीत के आएंगे। घर में रोटियां पकाने वाले ये हाथ अब खेतों में भी चलना शुरू कर चुके हैं। पेंसिल कलम पकड़ने वाले हाथों ने अब दूसरी विद्या सीखनी शुरू कर दी है। इन बूढ़े हाथों ने आंदोलन की लाठी थाम ली है। इन्हें डर है कि अगर अभी अपना हक न मांगा तो कल उनके बच्चों को हाथ फैलाने पड़ेंगे। ये वृद्ध पैर कुछ दूर ही सही, लेकिन हर रोज चलते हैं। इनके हौसले आज भी। पर अब जो मोदी सरकार ने काले कानून हमारे पर ला किए हैं, उनको वापस करवाने के लिए वो इस टाइम ठिकरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे, सिंह बॉर्डर पे, सब वहाँ पे सारे हमारे किसान भाई बेटे वहाँ पे लगे हुए हैं। जब तक ये मोदी सरकार काले कानून नहीं वापस करेगी, तब तक हम वहाँ पर ही हमारे बच्चे, हमारे घर वाले भाई वहाँ पे डटे रहेंगे। घर वाले हैं, मेरे ससुर साहब हैं, मेरे पति हैं, वो सारे दिल्ली में मोर्चे पर गड़े हुए हैं और वो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। पर जब तक ये मोदी 3 कानून अपने वापस नहीं करता, जिसे हम काले कानून बोल रहे हैं, तब तक हमने अपने घर वालों को बोला है कि आप ये मोर्चा फतेह करके आना। जितना टाइम लगे, जितना मर्जी लगे। 6 महीने का तो हमने राशन उनको भेज दिया। अभी हमारी 2 ट्रालियां और तैयार हैं और वो भी जाएंगी। साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें उनको बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम शेरनियां बनके आपके पीछे काम के लिए डटी हुई हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई 6वीं दौर की बैठक में 2 मांगों पर सहमति बन गई थी। 4 जनवरी को हुई 7वें दौर की बैठक में कयास लगाए जा रहे थे कि एमएसपी पर कानून बनाने और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग पर कुछ सकारात्मक परिणाम निकलकर जरूर आएंगे। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए समिति बनाने की बात भी कही, जिसे किसान संगठनों ने ठुकरा दिया। फिलहाल बैठक बेनतीजा ही रही। अब सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक 8 जनवरी को होनी है। आशा है कि इस बैठक का कुछ सकारात्मक परिणाम निकलकर आएगा ही। वहीं दूसरी ओर कुछ आंखों को इस दिन का इंतजार है जब उनके पति और पिता सरकार से उस जंग को जीतकर घर वापस लौटेंगे जिसे ये काले कानून कहते हैं। इस आंदोलन से जुड़ी तमाम कहानियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ईटीवी भारत।